चुनांचे आपको मालूम है नबी बनने से पहले काबतुल्लाह में जब सैलाब आया, काबा बनाया गया, हजर अस्वद रखने की खातिर मक्के के काफिरों में आपस में जब झगड़ा हुआ कि ये कबीला रखेगा वो कबीला रखेगा, तो सबने यह तय किया कल सुबह पहला जो काबतुल्लाह में दाखिल होगा हम उसके फैसले पर राजी हो जाएंगे। और वो पहला शख्स जो काबे में दाखिल हुआ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आपको मक्के के काफिरों ने देखा तो क्या फरमाया, हादल अमीरुल लदी रदीनाहु हादा मुहम्मदुन, ये बहुत अमानतदार इंसान है, हम इसके फैसले पर राजी हैं। तो आपने क्या किया, बड़ी चादर मंगाई, उसमें हजर अस्वद रखा, पूरे कबीलों के सरदारों से कहा कि तुम लोग चादर का एक एक कोना पकड़ लो और उठाओ, तो ताकि तुम सब लोग हजर अस्वद को अपनी जगह रखने की बरकत हासिल कर सको। कोई कबीला आगे बढ़ा कोई पीछे हटा, ऐसा नहीं है, सबको ये सआदत मिले। और जब काबे रखने का हजर अस्वद रखने की जगह तक उठा दिया तो अब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खुद हजर अस्वद लेकर काबे में लगाए, सारा झगड़ा खत्म हो गया। तो Don't forget to like, comment, share and subscribe. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि वअक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सदक़ति इस्लाहु ज़ातिल बैन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे, उजड़ गए वो बाग जिसके लाखों माली थे, गया जब सिकंदर दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। ज़िंदगी में ये हुनर भी आज़माना चाहिए, ज़िंदगी में ये हुनर भी आज़माना चाहिए, अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं मगर, अपने गिरेबान में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है वरना, गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है वरना, बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो हमारे समाज का बहुत अहम मसला, अहम मौजू कि मुसलमानों में आपस में अगर इख्तलाफ हो जाए, दो ख़ानदानों में इख्तलाफ हो जाए, दो भाइयों में अगर झगड़ा हो जाए, दो जमीयतों, दो जमातों, दो तंजीमों, दो तहरीकों, दो इदारों, दो मदरसों, दो महल्लों, दो बस्तियों, अगर किसी भी तरीक़े के दो अफराद में झगड़ा और निज़ा हो जाए तो ऐसे मौके पर शरीयत का पहला हुक्म यह है कि आपस में फिर मुसालहत और समझौते की कोशिश करो। अपनी दुश्मनी और नफ़रत पर अड़े मत रहो, मिल जाने, समझौता कर लेने, सुलह सफ़ाई कर लेने की ख़ुद भी कोशिश करो। और समाज की भी जिम्मेदारी है कि आपस में लड़ने वालों को देखकर तमाशाई बनते खड़े हुए ना रहें। दो आपस में लड़ रहे हैं तो उल्लू और बेवकूफ़ बन के खड़े हुए ना रहें, उन दोनों को आपस में जुदा करना और समझौता मुसालहत करा देना
आसपास रहने वाले इंसानों की जिम्मेदारी होती है। आपने जंगलों में देखा होगा कि अगर जंगल के दो बैल आपस में लड़ रहे हों तो बीच में शेर जाकर उन्हें आपस में जुदा करके मुसालहत नहीं कराता है। जंगल में दो हिरन आपस में लड़ रहे हों, दो शेर आपस में लड़ रहे हों, दो सांप आपस में लड़ रहे हों, तो वहाँ कोई जुदा करा के फिर इन दोनों को समझा कर आपस में भाई भाई बनाकर जीने की कोई तरकीब जंगली माहौल में नहीं होता है। अगर इंसानों के माहौल में भी ऐसा ही है कि जहाँ पर इंसान रहते हैं, महल्ले में इंसान बसते हैं, मस्जिद में इंसान रहते हैं, मदरसों में इंसान रहते हैं, मार्केट में इंसान रहते हैं, ये इंसान आपस में लड़ रहे हैं, बाजू खड़े हुए इंसान देख रहे हैं, आपस में उन्हें जुदा करने और सुलह कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपस में खड़े हुए लोग इंसान नहीं हैं, वो जंगल के जानवर हैं। वो दिखते तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन उनके अंदर से इंसानियत मर गई है, हैवानियत ज़्यादा आ गई है। जंगल का जानवर जिस तरह केयरलेस होता है, वैसा ये इंसान भी केयरलेस है कि इसे आसपास के माहौल से कोई लेना देना नहीं है। जब दूसरे कल किसी मौके पर इसकी किसी से लड़ाई हो जाएगी, कोई इसे जूते मारेगा, कोई इसे लात मारेगा, तो फिर बाजू वाला भी देखते हुए रहेगा, इसे भी बचाने के लिए या इसे भी छुड़ा कर आपस में मुसालहत कराने के लिए कोई इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। होते होते हर शख्स दूसरे से लड़ रहा है, कोई बचाने वाला और समझाने वाला बीच में नहीं आ रहा है, तो हर शख्स समाज का एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अपनी सलाहियत वेस्ट करता रहेगा, अपनी ताकत फालतू और बेकार चीज़ों में लगाता रहेगा, तो कौम की ताकत और कौम का पावर और कौम की स्पिरिट ये तखरीब पर जाएगी, यानी बिगाड़ पर, फसाद पर, लूट मार पर जाएगी और कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। फिर एक वक्त आएगा कि इस कौम की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी कि इसका हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। इस कौम का, इस ख़ानदान का, इस बस्ती का, इस महल्ले का हर फर्द एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। अब बाहर के दुश्मनों की इसे ज़रूरत नहीं है, खुद एक दूसरे से लड़ मार कर एक दूसरे को ख़त्म करते रहेंगे। इस वास्ते देखिए, इंसानों की जिस तरह मौत हो रही है, वैसे जंगल के दरिंदों की भी मौत होती है, लेकिन जंगल के दरिंदों में पैदावार ज़्यादा होती है। एक एक मछली हज़ारों अंडे देती है, एक एक सांप कितने अंडे देता है, वहाँ पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जंगलों का जायज़ा ले लें, आपको रिपोर्ट मिलेगी कि फ़लाँ जानवर जंगल से ख़त्म हो रहे हैं, फ़लाँ जानवर जंगल में कम हो गए, उनकी नस्ल घटती जा रही है। वजह क्या है? एक दूसरे को मारते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, कोई उनको बचाने वाला, कोई उनको सलीक़े की ज़िंदगी जीने की रहबरी करने वाला नहीं होता है। अगर इंसानों में भी वैसा ही माहौल रहा कि एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, कोई इन्हें इंसान बनाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तो एक वक्त आएगा कि इस कौम की भी कोई हैसियत, कोई पावर दूसरों पर नहीं रहेगा। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, और अगर इन ताइफतान दो जमातें मोमिनों की, मुसलमानों की, इक़्ततलू आपस में लड़ जाएं, यहाँ तक कि जंग कर लें, तलवारें निकाल लें, या आपस में हाथापाई हो जाए, या ज़ुबानी बहसम बहसी हो जाए, कुछ भी आपस में इख्तलाफ हो जाए, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? फ़अस्लिहू बैनहुमा, आसपास रहने वाले मुसलमानों कान खोल के सुनो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन दोनों जमातों को रोको, इनके हाथ बांधो और इन्हें समझाओ कि आपस में लड़ना किस कदर नुकसानदेह है। तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी नेकियां, तुम्हारा दीन, तुम्हारे दीन के काम, तुम्हारी आलम की फ़िक्र, ये सब ऐसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे सर पर उस्तरा चलाने के बाद सर से बाल ख़त्म हो जाते हैं। आदमी जैसे टखला हो जाता है, वैसे भी ये दीन का टखला हो जाएगा कि अब इसकी कोई नेकी बाकी नहीं रहेगी। तो अब समाज की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी, फ़अस्लिहू बैनहुमा, आपस में सुलह कराओ। यहाँ एक बात गौर करें, मोमिनों में भी झगड़ा हो सकता है। इसी वास्ते अल्लाह ने फरमाया, अगर दो मुसलमानों की जमात में झगड़ा हो जाए, चूँकि हो सकता है, इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं, फरिश्ते आपस में कभी लड़ते नहीं हैं,
चूँकि वो फरिश्ते हैं, हम इंसान हैं, तो इंसानों में कभी मूड अच्छा भी रहता, ख़राब भी रहता है, कोई बात समझ में आती, कोई समझ में नहीं आती है, ज़रूरतें लगी हुई हैं। फरिश्तों को ना बीवी की ज़रूरत है, ना बच्चों की ज़रूरत है, ना ज़मीन की ज़रूरत है, तो इंसानों के साथ ज़रूरतें लगी हुई हैं, तो एक दूसरे के साथ झगड़ा हो सकता है। और दूसरी बात ये फरमाई, सुलह की कोशिश करो, फैसले की कोशिश मत करो। फास्लिहू बैनहुमा, अस्लिहू का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, सुलह सफाई करो। सुलह और फैसले में फ़र्क क्या है? सुलह और फैसले में फ़र्क यह है, फैसला जब होता है तो एक के हक़ में होता, दूसरे के ख़िलाफ़ होता। जिसके हक़ में होगा वो खुश होगा, और जिसके ख़िलाफ़ होगा वो नाराज़ और गुस्से में रहेगा। और सुलह सफाई और मुसालहत जब होती है, इसको भी थोड़ा हक़ मिलेगा, उसको भी थोड़ा हक़ मिलेगा। इससे कहेंगे थोड़ा माफ़ कर दो, इससे कहेंगे थोड़ा बढ़ा के दे दो, तो इस तरह दोनों को भी कुछ ना कुछ हक़ मिल जाता है, तो कोई नाराज़ नहीं रहेगा, महरूम नहीं रहेगा, कीना अदावत दुश्मनी नहीं रहेगी मुसालहत में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ैसले की कोशिश मत करो, मुसालहत की कोशिश करो। फ़ैसलों की वजह से नफ़रतें हो जाती हैं, दुश्मनियाँ हो जाती हैं। इसी वास्ते दो भाइयों में झगड़ा हो गया ज़मीन के मसले में, कोर्ट में केस गया, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। आखिर में नतीजे में आकर किसी ने वकील को रिश्वत खिलाया, जज को रिश्वत खिलाया, फैसला एक भाई के खिलाफ हुआ, अब उसे ज़मीन मिल गई। अब ये दूसरा भाई ज़िंदगी भर उस भाई से जलता रहेगा, नफ़रत रहेगी, दुश्मनी रहेगी। अच्छा चलिए, जो हार गया वो तो नफ़रत कर रहा है, लेकिन जो जीता है वो भी अपने भाई के खिलाफ नफ़रत पालते रहेगा। मुझे ज़मीन मिल गई, मुझे खुश होना चाहिए, नहीं, वो ज़मीन मिलने के बाद भी हारे हुए उस भाई की नफ़रत दिल में बिठा के रहूँगा। तो फैसलों से आपस में नफ़रतें पनपती हैं। इस वास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ मौक़ों से फ़रमाया, मेरे पास मुक़द्दमे लेके मत आओ, आपस में ख़ुद निमट लिया करो, इससे सुलह सफ़ाई और समझौते से मामला हल हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया, फ़ास्लिहू बैनहुमा, आपस में सुलह की कोशिश करो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, और अगर एक जमात को समझाए, समझ गई, दूसरी को समझाए, नहीं समझ रही है, ज़िद पे है, अड़ी हुई है, अब इस पब्लिक की जिम्मेदारी है, जूते मारो, अभी से दबाव डालो इस पर। क्यों नहीं मानते हो? जब कौम का नुकसान होगा तुम्हारी आपस के झगड़े और लड़ाई से, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने तैयार हैं और तुम समझने तैयार नहीं हो, तो अब पूरे मुसलमानों को अल्लाह ये हुक्म फरमाते हैं, इन्हें जूते मार के सीधा करो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, एक दूसरे पर ज़्यादती करने पे तुला हुआ है, मानने तैयार नहीं है। फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, जो बगावत कर रहा है और जो नहीं मान रहा है, उसको इतना टार्चर करो और इतना उससे जंग करो कि वापस अल्लाह के हुक्म की तरफ आए और मुसालहत पर राज़ी हो जाए। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन फ़ात, और अगर वो जमात भी जूतों के डर से, इज़्ज़त के डर से और समाज के डर से या अल्लाह के डर से वापस मुसालहत पे आ जाए, समझौते पे आ जाए, फ़ास्लिहू बैनहुमा बिल अदलि वअक़सितू, अब उन दोनों के दरमियान में मुसालहत और करते हुए इंसाफ का मामला रखो। ऐसा मुसालहत ऐसी मत करो कि किसी एक पर जुल्म होना दिखाई दे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ से फ़ैसला करने वालों को बहुत पसंद करते हैं। और आगे एक बेहतरीन बात अल्लाह क्या हिकमत से रहबरी फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनूना इख़वतुन फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, सुनो ये लड़ने वाली जमात भी, ये जमात भी, और तुम सब लोग मोमिन हो और मुसलमान आपस में भाई भाई होता है। तुम्हें मिलने की खातिर एक वजह तो भी है तुम्हारे अंदर कि अल्लाह तुम्हें भाई कह रहा है, तुम आपस में भाई हो। कितना भी अपना भाई घटिया किस्म का क्यों ना हो, कोई बाहर वाला मारने के लिए आए तो क्या बोलता, आखिर मेरा भाई है वो, आखिर मेरा भाई है वो। तो अल्लाह ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हें कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिश्ते ने तुम्हें जोड़ के रखा है। जैसा एक बाप और एक माँ से पैदा होने का रिश्ता तुम्हें जोड़ के रखता है, वैसा कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह ने तुम्हें जोड़ के रखा है। इस वास्ते ये उखुवत, ये भाईचारगी याद करके आपस में एक दूसरे के मिलनसार बन जाओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरो। कब तक जिंदा रहोगे? जाना तो एक दिन है ही। कब तक जीतने वाला कब तक जिएगा? हारने वाला क्या फौरन मर जाएगा?
नहीं, मौत हर एक को मुकद्दर है। इस वास्ते डरो, अल्लाह के सामने हाजिरी देना है। और जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह उस पर बहुत रहम फरमाते हैं। भाई से केस हार गया, फला गुंडे से केस हार गया, अल्लाह उसे नाकाम नहीं करेंगे। वह हारा दुनिया की अदालत में है, अल्लाह की अदालत में अगर वो शरीयत के मुताबिक हारा है तो अल्लाह उसे मुस्तकबिल में जिता कर दिखाएंगे और जन्नत में उसे बेहतरीन महल से नवाज कर दिखाएंगे। शरीयत के मुताबिक हारने वाला भी कभी हारता नहीं है। अदालत में जो हारता है, जीतने वाला भी हार जाता है। और हारने वाला तो हारता ही है, शरीयत में जो आकर हारता है वो हारता नहीं है, वो जीतता इस माना कर है कि वो हुक्म इलाही के पाबंदी कर रहा है, अल्लाह के हुक्म को मानकर हार रहा है। और अल्लाह के हुक्म को मानकर हारने वाला फरमाबरदार होता है, हारने वाला नहीं कहलाता है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्सुल्हु खैर। व इन इमरातुन, अगर कोई औरत यानी बीवी, खाफत मिन बालिहा, अपने शोहर के बारे में इस बात का अंदेशा और डर है, नुशूजन और इरादन, कि अपने शोहर की फरमाबरदारी नहीं कर सकती, वो तवज्जो जो शोहर के साथ होनी चाहिए, हुकूक की अदायगी जो होनी चाहिए, वो आपस में नहीं हो पा रही है। बीवी भी अच्छी है अपनी जगह पर, शोहर भी अच्छा है अपनी जगह पर, लेकिन एक दूसरे के साथ जब जॉइंट होते हैं तो अच्छे नहीं हैं। इस वजह से समझौता नहीं हो पा रहा है। जैसे दूध भी अच्छा है अपनी जगह पर और पत्ती भी अच्छी है अपनी जगह पर, लेकिन मिलकर जब चाय बनती है तो बहुत नुकसान होता है। समाज इसे नहीं समझेगा, जो पीवट होते हैं चाय के उसे नहीं समझेंगे। तो हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी है, लेकिन मिक्स करने के बाद जब खराबी आ जाती है तो फिर वो नुकसानदेह होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं, अगर इस तरह तुम्हें आपस में समझो नहीं सेट हो रही है आपस की, फला जुनाहा अलैहिमा, तो अब इन मियाँ बीवी पर कोई गुनाह नहीं होगा, अयुस्लिहा बैनहुमा सुलहा, कि वो आपस में मुसालहत कर लें। मुसालहत क्या कर लें? शोहर मिसाल के तौर पर दूसरा निकाह कर लिया, पहली बीवी तलाक मांगने पर तुली हुई है, तो पहली बीवी से अल्लाह ये फरमाते हैं, शोहर के टाइम को माफ़ कर दो, शोहर के नफ़क़े को माफ़ कर दो, लेकिन बीवी बन के रहने पे तो राज़ी हो जाओ। बेवा बन के रहने से, बीवी बन के रहोगी तो समाज में इज्जत रहेगी, बेवा बन के रहोगी तो हर शख्स की निगाह तुम पर रहेगी। तो इस पे राज़ी हो जाओ, चाहे तुम्हें नफ़क़ा छोड़ना पड़े, चाहे तुम्हें अपनी बारी छोड़ना पड़े, चाहे तुम्हें अपनी ख्वाहिशात छोड़ना पड़े, लेकिन ज़ौजियत तो बाकी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता तो बाकी रहेगा। तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि मुसालहत की कोशिश करो, वस्सुल्हु खैर, और क्या फरमाया? सुलह, सफाई बहर सूरत बहुत अच्छी चीज़ है। आपस में अंडरस्टैंडिंग और समझौता कर लेना बहुत बेहतर चीज़ है। क्यों? इस वजह से कि जब आपस में मुसालहत होती है तो नतीजा क्या होगा? लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो इसकी एनर्जी इसे ख़त्म करने पर वेस्ट हो रही है और उसकी एनर्जी इसे ख़त्म करने पर वेस्ट हो रही है। दोनों की एनर्जी तखरीबकारी पर जा रही है, एक दूसरे को बर्बाद करने पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। दोनों की तरक्की रुक जाएगी जब इसकी टांग वो खींच रहा है, उसकी टांग ये खींच रहा है, दोनों कभी ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। मुसालहत हो गई कि पहले तू चढ़ जा, बाद में मैं चढ़ जाता हूं, या उस साइड से तू चढ़, इस साइड से मैं चढ़ता हूं, तो फिर इस सूरत में दोनों की ताकत तरक्की पर लगेगी, दोनों की ताकत पावर और उनका सही जगह पर सर्फ होगा, तो ना ये हारेगा ना वो हारेगा। और ये बात याद रखना चाहिए, जो कौम भी तारीख में अपना लोहा मनवाई है और दूसरी कौमों को अपने सामने झुकाई है, वो जहाँ पर मेहनत किए हैं उस मेहनत के साथ वो अपनी ताकत को तामीर पर लगाए हैं, अपनी ताकत को सही काम पर लगाए हैं। और जो कौमें अपनी ताकत को गलत कामों पर लगाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। एक छोटी सी मिसाल, अगर कोई पार्टी वोटिंग में जीतने के बाद एक नया रोड बनाती है, नया पुल बनाती है, नया डैम बनाती है, नई कंपनी बनाती है, नई फैक्ट्री बनाती है, नई कॉलेज बनाती है, 5 साल के बाद वो हार भी जाए तो दुनिया याद रखेगी कि फलां की
ओहदे के ज़माने में और फलां की सरकार के टाइम पे ये बना है। और अगर कोई पार्टी आने के बाद ये तोड़ रही है, इनके घर तोड़ रही है, उनके घर तोड़ रही है, ये बिल्डिंग हटा रही है, वो बिल्डिंग हटा रही है, 5 साल तो ऐसे तोड़ने में गुजर जाएंगे। जब वोटिंग की अय्याम आएंगे तो पब्लिक देखेगी कि 5 साल में किया क्या, तो सब बोलेंगे सिर्फ तोड़ा फोड़ा ही है, बस कुछ किया तो नहीं है। अब वो उसके हारने के दिन आ जाएंगे। बिल्कुल जीतने के बाद कुछ करोगे तो फिर आइंदा भी मौका रहेगा। जीतने के बाद अगर तोड़ फोड़ में लगे रहोगे तो फिर ये तखरीबकारी तुम्हें जिंदा नहीं रख सकती। आज भी तकरीबन 80 साल गुजर गए, मुसलमानों की सल्तनत ख़त्म हुए, यानी अंग्रेज़ यहाँ से गए हुए 76 साल होने आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पर 200 साल रहा है। 4 मीनार किसने बनाया? मुसलमानों ने। कुतुब मीनार मुसलमानों ने, लाल किला मुसलमानों ने, ताजमहल मुसलमानों ने। वो तामीर पर जो लगा है 100 साल हो गए वो बादशाह जाकर, लेकिन आज भी उनकी तामीरात की वजह से वो जिंदा है। उन्हें याद किया जाता है, उन्हें मिसालों में पेश किया जाता है। जो कौमें तामीर पर अपनी ताकत खर्च करती हैं वो यादगार रहती हैं, और जो तोड़ फोड़ पर खर्च करती हैं वो बाकी नहीं रहती हैं। तो ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम मुसलमान भी, एक मुसलमान दूसरी मुसलमान की दुकान के पीछे पड़ा, कारोबार के पीछे पड़ा, उसकी जायदाद के पीछे पड़ा, ये इसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, दोनों खबर के गड़े में जाएंगे, किसी का कुछ नहीं बनेगा। तुम अपनी जगह कमाओ, तुम अपनी जगह कमाओ, एक दूसरे की कमाई के पीछे मत पड़ो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वस्सुल्हु खैर, मुसालहत बहल सूरत अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे की एनर्जी गलत कामों पर वेस्ट नहीं होती है। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियाँ बीवी में अगर झगड़ा इतना बढ़ जाए, शिक़ाक़ बैनिहिमा, कि आपस में आप एक दूसरे को तोड़, नफरत, दुश्मनी, अदावत, जंग तक का मामला पहुंच जाता है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ऐसे अंदेशे तक पहुंच गए मियाँ बीवी, तो अल्लाह फरमाते हैं फबअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। तो लड़के वालों की तरफ से एक जिम्मेदार और लड़की वालों की तरफ से एक जिम्मेदार, इन दोनों को बुलाओ और दोनों खानदान वाले बैठकर ये इख्तियार दे दो कि आप भी संजीदा आदमी हैं और आप भी अक्लमंद और संजीदा आदमी हैं। मियाँ बीवी के दोनों को साथ बिठाओ, इनके दोनों के किस्से कहानियाँ सुनो कि इसको क्या परेशानी है, इसको क्या परेशानी है। सुनने के बाद आप जो फैसला अच्छा है वो फैसला करो, तीसरे को करो, दखल दो बीच में। और ये अल्लाह इस वास्ते फरमाते हैं कि खानदान वालों में से ही 2 जिम्मेदार बैठकर फैसला कर लेंगे तो बेडरूम का मामला बेडरूम में हल नहीं हुआ, बेडरूम का मामला घर में हल नहीं हुआ, बेडरूम का मामला खानदान में हल हो जाए तो भी अच्छा है, बेडरूम का मामला अदालतों में हल होने से लाख दर्जे बेहतर है। नॉन मुस्लिम खड़े होकर पेशाब करने वाले बागी के सामने कसम खाकर, हाथ जोड़कर, रिश्वत देकर, चापलूसी करके, तलवे चाटकर, बेडरूम की बातें अदालत में सुनाकर, एक दूसरे को जलील करके फिर भी जालिम बनकर निकलने से लाख दर्जे बेहतर है कि खानदान वालों में ही इज्जत रह जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं खानदान वालों में से एक दूसरे को जिम्मेदार बनाकर भेजो, ये दूसरे एक दूसरे का फैसला करेंगे। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं व इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। ये दोनों जो हकम बन के आए हैं, जज बन के आए हैं, 2 खानदान के बड़े लोग, अगर इनकी नीयत अच्छी है कि मियाँ बीवी को मिला देंगे, तोड़ना अच्छी बात नहीं है, खानदान को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को मिलाने की नीयत रखते हैं, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह भी ऐसे रास्ते बना देंगे कि उन दोनों के जुड़कर खुशी से जीने के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, नबी के ज़माने में एक शख्स था जिनका नाम है इमरान, वो शोहर थे, बीवी का नाम है उम्मे ज़ैद, वो बीवी थी, आपस में चकपक चल रही थी। बीवी ने कहा मुझे मैके जाना है, शोहर ने कहा जाने नहीं दूंगा, घर में ताला डाल के अंदर रख दिया, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे रख के ताला डाल के बंद कर दिया। बीवी किसी तरह अपने घर वालों को कहला भेजी कि मुझे मैके आने नहीं दे रहा है। लड़की वाले आए, घुस के घर में तोड़ फोड़ करके ऊपर के फ्लोर से लड़की को लेके आए। लड़के ने देखा कि मेरे घर में आकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने चचाजाद भाइयों को बुला लिया, दोनों आपस में एक दूसरे को जूते मारते, हाथ मुक्का मारने, लड़ाई शुरू हो गई।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दोनों को जुदा किया और दोनों को समझा कर आपस में मुसालहत करवाई। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबाअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, एक इसको बुला रहा लड़ने के वास्ते, इसको बुला रहा लड़ने के वास्ते, हवलों कहीं के लड़ने वास्ते बुलाना नहीं है, समझौता करके मुसालहत के लिए बुलाना है। आज भी खानदानों में यही हो रहा है, लड़की की गलती या लड़के की गलती तो दो खानदान वाले जुड़ के एक दूसरे को खूब कुश्ती दिखाने पे लग जाते हैं, समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। वजह क्या है? इस वजह यह है कि आज खानदानों में ऐसे लोग भी नहीं रहे जिन्हें बड़ा कहा जा सके, जिन्हें अक्लमंद कहा जा सके। अगर हैं तो कौम और ख़ानदान के लोग उन्हें बड़ा बनाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा बनने के लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़, उस बड़े का बाइख्तियार होना ज़रूरी है कि मैं फ़ैसला करा तो मानना पड़ेगा। है आज ख़ानदानों में कि किसी के फ़ैसले पे ख़ानदान वाले राज़ी हों? बाइख्तियार होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हकम का इल्म वाला होना ज़रूरी है, कुरान हदीस जानता हो, मसाइल जानता हो। अब जब भी मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो कौन आ रहे हैं? गुंडे आ रहे हैं फैसला करने के वास्ते, महल्ले का रौडी आ रहा है फैसला करने के वास्ते। उसे सूरह फातिहा तक मालूम नहीं है, मियाँ बीवी के मसाइल क्या मालूम होंगे उसको। तो इल्म वाला होना ज़रूरी है फैसला करने के लिए। और तीसरी बात यह है, जानिबदार नहीं होना चाहिए। जानिबदार इसकी तरफ बात कर रहा खाली, बस क्या सही क्या गलत वो देख के फैसला नहीं कर रहा। लड़की वाले की तरफ से आया तो खाली लड़की वालों का सपोर्ट, लड़के वालों की तरफ से आया तो लड़के वालों का सपोर्ट, बस मैं उनकी तरफ से बात करने आया, मैं इनकी तरफ से बात करने आया। ये दोनों भी एक दूसरे के मुकाबले में गुंडे बन जाते हैं। अब फैसला होने के बजाय, मुसालहत होने के बजाय एक नई जंग छिड़ जाती है। तो आपस में मियाँ बीवी का ख़ानदान टूटने से बचाना है तो बाइख्तियार अफराद का होना, इल्म वालों का होना, अमानतदार लोगों का होना ज़रूरी है। तरफदार लोग होंगे, गुंडे किस्म के लोग होंगे तो फिर कोई मियाँ बीवी में मुसालहत नहीं होती है। और ये बात भी याद रखें, अल्लाह ने जो यहाँ पर फरमाया फबाअसू हकमम मिन अहलिहा, अपनी तरफ से एक हकम जज को रखो और उधर से भी ख़ानदान में एक बड़ा आदमी को रखो। ये हुक्म अल्लाह का सिर्फ मियाँ बीवी के मसले में नहीं है। फुक़हा ने लिखा है कि अगर दो भाइयों में इख्तलाफ हो जाए, दो ख़ानदानों में इख्तलाफ हो जाए, दो कमेटियों में, दो जमातों में, दो तंजीमों में, दो इदारों में, किसी में भी इख्तलाफ हो जाए, इन दोनों की जिम्मेदारी है अपनी तरफ से किसी को बड़ा बनाकर उनके फैसले पर राज़ी रहो, तो तुम्हारी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में काजियों को ख़त लिखा करते थे, सुनो मियाँ बीवी के झगड़ों को काजी के पास आने मत दो, कोशिश ये करो कि उनके ख़ानदान के लोग ही उसे सुझा लें, उनके ख़ानदान के लोग ही आपस में मुसालहत कर लें। इस वास्ते के काजी के पास, कोर्ट में, अदालत में अगर केस आएगा, काजी एक के बारे में फ़ैसला करेगा, दूसरे को महरूम करेगा। फ़ैसले जब होते हैं तो फिर नफ़रतें पनपती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं। जिसके हक़ में फ़ैसला हो गया उन्हें वो खुश हो गया, और जो महरूम हो गया वो गुस्से में और नफ़रत में रहता है। इसलिए काजियों तक मसला आने मत दो, घर में ही सुलझाने का मौका दो। हत्ता के फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है, काजी अलाउद्दीन तराबलिसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुईनुल हुक्काम में लिखते हैं कि काजी वक्त के पास भी मियाँ बीवी का अगर फ़ैसला आए तो पहले मुसालहत की कोशिश करे, राज़ी करा दे, तुम छोड़ा माफ़ कर दो, छोड़ दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। मुसालहत की कोशिश करे, फ़ैसले की कोशिश ना करे। अगर मुसालहत पे राज़ी नहीं हो रहे हैं तो फिर उसके बाद फ़ैसले की कोशिश करे, चूँकि मुसालहत बहर सूरत बहुत बेहतर चीज़ होती है। अब जब आपस में इख्तलाफ हो जाए तो मुसालहत का असर ज़ाहिर होने के लिए क्या ज़रूरी है? दो ख़ानदानों में, दो लोगों में, दो जमातों में अगर झगड़ा हो जाता है, तीन बातें ज़रूरी हैं अगर वो वाक़ईतन सुकून से जीना चाहते हैं। पहली बात, वो दोनों लोग अल्लाह के हुक्म की अज़मत अपने दिल में बिठाना कि भाई हम लड़ाई हो गई, मेरी भी गलती हो सकती है, उसकी भी गलती हो सकती है, अब जो अल्लाह का हुक्म है वो बोलो, मैं मान लेता हूँ। अल्लाह के हुक्म की अज़मत होना, अपनी चलाने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी कभी नहीं चल सकती है, हमेशा टेंशन में जिएगा, हमेशा नफ़रतों के साथ जिएगा। दूसरी बात, रिज़ल्ट का टेंशन नहीं होना, अगर मैं इनका फ़ैसला मान लिया तो फिर मेरा फ्यूचर क्या होता, मुस्तक़बिल क्या होता, ये टेंशन नहीं होना। जो फ़ैसला हो रहा है वो शरीयत के मुताबिक हो रहा है, बस ख़त्म, मेरा नतीजा, मेरा मुस्तक़बिल, मेरा फ्यूचर अल्लाह के हुक्म के ताबे है।
जो ये सोचेगा वो मुसालहत पे राजी होगा। अगर मैं मान लूंगा मेरी मस्जिद चली जाएगी, अगर मैं मान लूंगा मेरा एरिया चला जाएगा, अगर मैं मान लूंगा मेरी दुकान चली जाएगी, मान लूंगा तो ये चला जाएगा। जब जिद पे अड़ा रहता है, दुकान हो सकता है आ जाए लेकिन घर में हराम भी दाखिल होगा, घर में दुश्मनी और नफरत भी दाखिल होंगी। और तीसरी चीज है अल्लाह के फैसले पर खैर का यकीन होना जरूरी है कि जो फैसला अल्लाह की तरफ से हो रहा है उसमें खैर होगा, गारंटी से, बस खत्म। जो कौम मक्कार रिश्वतखोर जजों के फैसले पर यकीन रखती है वो कौम क्या हो गया कि अल्लाह के फैसले पर यकीन नहीं रखती है। पैदा करने वाले खालिक के फैसले पर यकीन नहीं रखती है। सीधे बोल देते हैं शरीयत का छोड़ो मौल साहब, जो है वो बोलो। शरीयत का छोड़ेंगे तो कब्र में बाप भी साथ नहीं देगा। तू और मैं मुसलमान इस वास्ते हैं कि सिर्फ अल्लाह की मानते हैं। अगर अल्लाह की मानना छोड़ देंगे, ना तुझे कोई मुसलमान कहेगा ना मुझे कोई मुसलमान कहेगा। चले जाएं कोई मूर्ति के सामने, बुत के सामने सजदा कर लें, मूर्ति की मानना शुरू करें, फिर शरीयत क्या, फिर खुदा क्या, फिर फैसला क्या। हम मुसलमान ही इस वास्ते हैं कि हम अल्लाह की मानते हैं। और ये बड़ी बदतमीजी की बात है। शरीयत छोड़ो, मुफ्तियों का छोड़ो, मसले मसाइल छोड़ो, फतवे छोड़ो, फिर जाओ किसी रामायण की मान लो, जाओ फिर किसी जालिम दरिंदे की मान लो, फिर देखो घरों में कैसा सुकून होता है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फत्तकुल्लाह वास्लिहू ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो, आपस में मुसालहत की कोशिश करो। ये मुसालहत बहुत खैर की बात है। और ये बात अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास। और ये अल्लाह के नाम का मिसयूज मत करो। मिसयूज क्या है अल्लाह के नाम का? अल्लाह की कसम आइंदा से मैं उसे कुछ पैसा नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम आइंदा से कोई नेकी नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम मैं कभी आपस में मिलजुल कर नहीं रहूंगा, उससे बात खत्म कर लिया मौत तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा। अल्लाह की कसम खा के ऐसी बातें मत करो। अल्लाह तोड़ पैदा करने वाला नहीं है, अल्लाह जोड़ पैदा करने वाला है। इस वास्ते अल्लाह की कसम का मिसयूज मत करो। चुनांचे किताबों में लिखा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी बात पर नाराज़ हो गई। बात क्या थी? हज़रत आयशा बहुत खर्च करती थी, सखावत करती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा, भांजे होते हैं, कहा कि मैं हज़रत आयशा को आइंदा से इतना ज़्यादा खर्च करने नहीं दूंगा। तो हज़रत आयशा को गुस्सा आ गया कि मेरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो रहा है तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? कसम खा लिया कि मैं इससे बात नहीं करूँगी। अब कई महीने गुजर गए, कसम पे बाकी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर परेशान हैं। तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला हज़रत मिस्वर रज़ी अल्लाह तआला के पास आए और कहा कि मेरी मुसालहत करा दो हज़रत आयशा से। घर में गए, ये पर्दा पकड़ के रोना शुरू किए और इन दोनों सहाबा ने कहा कि अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें। और अल्लाह के नबी की हदीस आपको याद होगी कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में 3 दिन से ज़्यादा अगर बातचीत छोड़ देगा तो फिर उसके अमाल कबूल नहीं होंगे। तो हज़रत आयशा को रोना आ गया, रोते हुए माफ़ कर दिया और ये फरमाया मैंने जो मन्नत मानी थी बात नहीं करने की वो बहुत भारी मन्नत थी, तोड़ूंगी तो बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? अगर मैं बात कर ली 40 गुलाम मुझे आज़ाद करना पड़ेगा। इतनी भारी मन्नत मान ली थी। लेकिन अल्लाह का जब हुक्म आया, हदीस सामने आई कि आपस में तोड़ पैदा करके रहना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मन्नत तोड़ दिया, 40 गुलाम आज़ाद किए और फिर जब जब भी वो मन्नत याद आती, मुझे ऐसी मन्नत मानना नहीं चाहिए था, मैंने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ये मन्नत मानी है, इतना रोती कि उनका दुपट्टा भीग जाता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम का मिसयूज़ मत करो कि ये ऐसी कस्में मत खाओ, मैं ये नेकी नहीं करूँगा, उसको आने नहीं दूंगा, इससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, इसका मुंह नहीं देखूँगा, जनाजे पे भी नहीं आना, मेरी मैयत पे भी नहीं आना। ऐसी बातें करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। और ये बात अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं फ़मन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। अगर कोई आदमी आपस में इख्तलाफ के बाद माफ़ कर देगा, सुलह सफ़ाई कर लेगा, अल्लाह अपनी जिम्मेदारी में फरमाते हैं कि मैं उसका सवाब और बदला मैं दूंगा। तुम छोड़ दो, माफ़ कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें अता करूंगा। यहाँ तक अल्लाह ताला मुसालहत को पसंद फरमाते हैं। गौर करें, किसी मरने वाले ने मरने से पहले वसीयत किया कि मेरे माल में से 1/3 माल फलां को दे दें, और वो वसीयत ऐसी है बिल फ़र्ज़ कि आपस में औलाद में टूट पैदा कर देती है, नफ़रत पैदा कर देती है। वसीयत करने वाले की वसीयत को नाफिज करना ज़रूरी है, वाजिब है,
लेकिन वो वसीयत ऐसी कर रहा है कि आपस के इसकी औलाद में नफरत और दुश्मनी पैदा हो सकती है। अल्लाह कुरान मजीद में इस आदमी को जिसे वसीयत की गई है ये इख्तियार देते हैं, तुम चुपके से वसीयत बदल दो। वो बोल के मरा कुछ और है, तुम और वहां कुछ और लिख दो, कुछ और बदल दो। तुम्हारा ये बदलना गुनाह नहीं होगा, चूंकि तुम जो बदल रहे हो वसीयत आपस के खानदान को जोड़ने की खातिर बदल रहे हो। चुनांचे दूसरे फारे में अल्लाह फरमाते हैं, फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैह। अगर मूसी वसीयत करने वाले ने गुनाह की वसीयत की है और इसने बदल दिया उस वसीयत को ताकि आपस में नफरत ना फैले, फला इस्मा अलैह, अल्लाह फरमाते हैं बदलने पर कोई गुनाह भी नहीं होगा, ताकि खानदान जुड़ा रहे, खानदानों में नफरतें पैदा ना हो। और ये बात भी हमें याद रखना चाहिए, हमारी जो गलती और कसूर है वो ये है कि इस वक्त हर बंदा सेल्फिश बना हुआ है। कौन कुछ भी लड़ लो, मार लो, मर जाओ, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। हर आदमी अपनी जगह अपने को बड़ा शरीफ समझ रहा है, मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो लोग ऐसे हैं उन्हें चाहिए कि जंगल तशरीफ ले जाएं, अपनी तशरीफ जंगल ले जाएं और वहीं पर रहें, वहाँ किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इंसानों में अगर रहना है तो कुछ लेना भी होगा, कुछ देना भी होगा। और ये कोई इंसानियत नहीं है, अखलाकी फरीज़ा नहीं है, शरई जिम्मेदारी नहीं है, मुआशरती जिम्मेदारी नहीं है। आसपास लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी जगह पर खामोश हूँ। ऐसे बंदे अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। आगे हदीस में आएगा। और इस वक्त का सबसे बड़ा नुकसान भी ये है कि आपसी इख्तलाफ हम मुसलमानों में इतना आ गया है, हमको मालूम है, ये जमात को भी मालूम, वो जमात को भी मालूम कि हम दोनों का दुश्मन फला है, ये मसलक वाले को भी मालूम, वो मसलक वाले को भी मालूम, हम दोनों का दुश्मन फला है, लेकिन आपस में इतना लड़े हुए हैं कि अपने मुत्तहिदा दुश्मन को पहचानने तैयार नहीं है। अपनी पूरी एनर्जी इसके खिलाफ वो उसके खिलाफ सर्व कर रहा है, जिसकी वजह से अब दुश्मन आराम से बैठा है, हमें कुछ भी लात मारने की जरूरत नहीं है, ये इसे लात मारेगा, वो उसे लात मारेगा। यही हाल सब जगहों पे चल रहा है। हत्ता कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, नमाज पढ़ने के लिए नमाजी मस्जिद में आते हुए मस्जिद देखता है कौन से मसलक की है, शराब पीने जाने के लिए शराबी दुकान नहीं देखता है कि मैं किसकी दुकान से खरीद रहा हूं। नमाज के लिए मसलक की मस्जिद देखी जाएगी, शराबी नहीं देखता कि मैं किसकी दुकान से शराब खरीद रहा हूं। इतना आपसी इख्तलाफ हमारा बढ़ते जा रहा है। और मसलकी इख्तलाफ तो है ही अपनी जगह पर, और जो आपस की ज़ातियात का जो इख्तलाफ है उसमें कौन से शरीफ हैं। जब मसले की बात करते हैं तो बहुत से अफराद बहुत खुश होते हैं कि हाँ मसले की इख्तलाफी की वजह से है, आपस में प्रॉपर्टियों के झगड़े, खुला तलाक के झगड़े, कर्जों के झगड़े, इसकी वजह से जो नफरतों में बटे हुए हैं वो झगड़े किसके सर पर डालेंगे, वो भी मसलक की बुनियाद पर हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जो केसेस चल रहे हैं वो भी मसलक की बुनियाद पर चल रहे हैं। बरेलवी देवबंदियों के खिलाफ केस किया, ऐसे कितने केसेस हैं। ये इसके खिलाफ प्रॉपर्टी का केस किया, कर्जे का केस किया, चेकबोस का केस किया, वो केसेस कितने हैं। अपने जराइम, अपने क्राइम देखना चाहिए। हर फर्द अपनी जगह पर कितना टूटा हुआ है दूसरे से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लैसा बिल काज़िबी मन अस्लह बैन अन्नास, वो आदमी झूठा नहीं हो सकता जो आपस में सुलह सफाई कराने के लिए सच झूठ बोलता हो। झूठ बोलकर ही क्यों ना सही, मियाँ बीवी को मिला देता है, भाइयों को मिला देता है, खानदानों को मिला देता है, क्या बोलकर, झूठ बोलकर। लेकिन वो खानदानों को मिलाने का काम कर रहा है, झूठ बोलकर क्यों ना हो, चुगली कर क्यों ना हो, वो अल्लाह की नज़र में गुनहगार नहीं होगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल अपनी हदीस की किताबों में बाब बांधा है, बाबु इस्लाह ज़ातिल बैन। नबी के नज़दीक आपस में मुसालहत करना कितना अहम काम है, इस पर मुस्तकिल मुहद्दिसीन ने हदीसें कायम की हैं। चुनांचे हदीस में आता है, इत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनिकुम, डरो अल्लाह से, आपस में समझौते के साथ ज़िंदगी गुजारो। फ़इन्नल्लाह ताला युस्लिहु बैनल मुस्लिमीन, अल्लाह भी मुसलमानों को आपस में समझौते के साथ जीना देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं कि आपस में मुसालहत से रहें। हत्ता कि अल्लाह भी बंदे के दरमियान में सुलह कराते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, बहुत मुस्कुराने लगे, अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक नज़र आने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, मुस्कुराने की वजह क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़ियामत के दिन दो बंदे अल्लाह के सामने घुटने के बल पे बैठेंगे, ये जालिम होगा, ये मजलूम होगा। मजलूम कहेगा इसके ज़िम्मे मेरा हक़ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे कुछ नहीं है इसके पास, नेकियां मुझे चाहिए, नेकियां भी नहीं उसके पास। तो बंदा कहेगा मेरे गुनाह इसके सर पे डालो।
तो अल्लाह ताला फरमाएंगे थोड़ा सर उठाओ। सर उठा के देखेगा, सोने चांदी का बड़ा महल और बड़ा शहर नजर आएगा। ये ताज्जुब से पूछेगा ये शहर किसी नबी का है, किसी सिद्दीक का है, किसी शहीद का है? तो अल्लाह फरमाएंगे नहीं, ये शहर उसका है जो इसकी कीमत अदा करे। ये पूछेगा इसकी कीमत क्या है? जो अपने भाई को माफ कर देगा उसे ये शहर मिल जाएगा। तो ये कहेगा मैं अपने इस भाई को माफ करता हूं, मुझे ये शहर चाहिए। तो अल्लाह फरमाएंगे उस जालिम से जिसने हक मारा था, अपने भाई का हाथ पकड़ और दोनों जन्नत में जाओ। तो अल्लाह भी भाइयों में, मुसलमानों में मुसालहत चाहते हैं। तो मुसालहत अल्लाह को बहुत पसंदीदा अमल है, एक दूसरे को माफ़ कर देना। हमारी गलतियां ये हैं, हम इल्ज़ाम देते हैं हिंदुओं को, उन्होंने मुसलमानों में तोड़ पैदा कर दिया है, पार्टियां बना दी है। हम इल्ज़ाम देते हैं यहूदियों को कि उन्होंने मुसलमानों को तोड़ दिया, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई और 56 मुस्लिम कंट्रीज़ बन गए। अगर खिलाफत उस्मानिया होती तो आज मुसलमानों का यह हाल नहीं होता। सही बात है, यहूदियों का भी दखल है, हिंदुओं का भी दखल है, बातिल का भी दखल है, दुश्मन का भी दखल है कि उन्होंने मुसलमानों को तोड़कर कमज़ोर कर दिया है। लेकिन थोड़ा ये भी सोचो, तिब का, मेडिकल फील्ड का एक रूल है, जब इंसान के अंदर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो बाहर की बीमारियां उसे इफेक्ट करती हैं। अगर इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत होता है, कुव्वत मुदाफ़ात अगर मजबूत होती है, तो बाहर की सर्दी गर्मी बीमारियां उसे इफेक्ट नहीं करती हैं। क्या मालूम हुआ, मुसलमानों का इम्यूनिटी पावर जो अंदर का है वो जब मर जाता है तो बाहर दुश्मन से हमला होता है। अगर अंदर का पावर मजबूत होगा तो बाहर के दुश्मनों का कोई असर नहीं होगा। चुनांचे आज मुसलमानों में दो बीमारियां बड़ी पाई जाती हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। ये फलां जमात का, ये फलां जमात का, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करें। हाँ, दोनों भी दीन का काम करने वाले हैं, लेकिन ये इसे बर्दाश्त नहीं, उसे बर्दाश्त नहीं, ये मदरसे वाला वो मदरसे वाला बर्दाश्त नहीं होगा, ये कॉलेज वाला वो कॉलेज वाला, ये दुकान वाला वो दुकान वाला, दोनों मुसलमान हैं लेकिन कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी ताकतें अपने भाई के खिलाफ लग रही हैं। और दूसरी जो बीमारी हम लोगों में आ गई वो क्या है कि आपस में मुसलमान लड़ रहे हो तो एक दूसरे को जुदा करके इंसाफ दिलाने और समझौता कराने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू अय्यूब रजी अल्लाह तआला अन्हु, नफा बख्श तिजारत बताऊं जिसमें कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है? जरूर बताएं या रसूलल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा अमल बताऊं? जरूर बताएं या रसूलल्लाह। फिर फरमाया खुदा को महबूब जो सदका है वो सदका बताऊं? जरूर बताएं या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया एक काम करो, सिल बैनन नास इज़ा तफासदू व क़र्रिब बैनहुमा इज़ा तबादू। लोगों में जब आपस में इख्तलाफ हो जाए तो उनको जोड़ने की कोशिश करो, लोग जब आपस में दूर हो जाएं तो उन्हें करीब करने की कोशिश करो। ये बेहतरीन तिजारत है, ये अल्लाह का पसंदीदा सदका है। अफजलु सदक़ती इस्लाहु ज़ातिल बैन, बेहतरीन नेकी अल्लाह के नज़दीक दो भाइयों को आपस में जोड़ देना, दो ख़ानदानों को जोड़ देना, दो जमातों को जोड़ देना। अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाते हैं, मन असलह बैनन नास असलहल्लाहु अमरहु। जो आदमी आपस में मुसालहत करा देगा दो जमातों की, दो तंजीमों की, दो अफराद की, दो ख़ानदानों की, अल्लाह इससे अपना मामला जोड़ लेंगे, अल्लाह इससे अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं। वाताहु बिकुल्ली कलिमतिन तकल्लम बिहा इत्क़ रक़बतिन। और जब एक एक बोल वो बोलेगा भाइयों को जोड़ने के खातिर, मियाँ बीवी को जोड़ने के खातिर, हर बोल पर अल्लाह ताला एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब देंगे। वो रजा मग़फ़ूरन लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जब मुसालहत कराकर वापस लौटेगा अपने घर से, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह बख्श देते हैं, वो माफ़ शुदा होकर अपने घर वापस लौटता है। हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसालहत की तरफ उठने वाला हर कदम अल्लाह को बहुत पसंद आता है, जिस पर अल्लाह उसे बंदे को अपने करीब कर लेते हैं। हज़रत इमाम एक सहाबी फरमाते हैं, मन अराद फज़ल आबिदीन, आबिदीन औलिया अल्लाह का मकाम पाना चाहते हो, फलयुस्लिह बैनन नास, लोगों में सुलह सफाई की कोशिश करो, इन्हें जोड़ने की कोशिश करो। इब्ने बाबवई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल अहब्बल किज़्ब फिल इस्लाम व अबग़द सिद्क़ फिल फ़साद। अल्लाह जोड़ने की खातिर कोई झूठ भी बोलता है, अल्लाह वो झूठ भी पसंद फरमाते हैं, और तोड़ने की खातिर अगर सच भी बोलता है उस सच से भी अल्लाह नफरत करते हैं। तुम्हारी सच बोलने से आपस में तोड़ पैदा हो गया, तुम्हारे झूठ बोलने से आपस में जोड़ पैदा हो गया, अल्लाह इस झूठ को भी पसंद फरमाते हैं। गुलिस्तान सादी फारसी की किताब है, उस गुलिस्तान सादी का पहला बाब
बादशाहों की सीरत के बारे में है। उसकी पहली हिकायत में लिखा है, एक बादशाह एक आदमी से नाराज़ होकर फांसी का फैसला किया। आदमी मायूस हो गया ज़िंदगी से, गुस्से में आकर गालियां देना शुरू करा बादशाह को। अब मर ही रहा हूं तो फिर क्या हुआ, खूब गालियां देकर अपनी दिल की भड़ास निकाल के मरूंगा। तो बादशाह गालियां काफ़ी देर तक सुनता रहा। अपने वजीर से पूछा, क्या कह रहा है? तो वजीर ने कहा, बादशाह ये आपकी तारीफ कर रहा है कि आप बड़े रहमदिल हैं, बड़े नरम हैं, आप माफ़ करने वाले हैं। वलकाज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास, आप माफ़ कर देते हैं, दरगुजर करते हैं। बादशाह खुश होकर कहने लगा कि जाओ, इसे माफ़ कर दिया, फांसी देने की ज़रूरत नहीं है। मलिक रा रहमत आमद व सरे खून ऊ दरगुज़िश्त, बादशाह को रहम आया और उसका खून माफ़ कर दिया। बाजू एक था बड़ा सच्चा, उसने कहा नहीं नहीं, बादशाह के दरबार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जहाँ बना इसने आपको गालियाँ दिया है, इसने आपको माँ बहन की गिना है। तो बादशाह सुनने के बाद चेहरा बादशाह का गुस्से में आ गया और क्या कहा बादशाह, वो जुमले देखें, दरोग के वह गुफ्त पसंदीदा तर आमद मुरा अजी रास्त के तू गुफ्ती के रूए आदर मसलिहत बूद वो बिनाएद ई बरखूब से व खिरतमंदा गुफ्तांद दरोग मसलिहत आमेज बेह के रास्ती फितना अंगेज। जो झूठ इसने कहा है वो मुझे पसंद है उस सच्चाई से जो तूने कहा है, क्योंकि उसके झूठ में एक मोमिन की भलाई थी और तेरे सच्चाई में एक मोमिन की बुराई है। और फिर आगे कहने लगा, अक्लमंदों ने कहा है वो झूठ जिससे मुसालहत हो जाए ये बेहतर है उस सच से जिसमें आपस में फसाद और तोड़ पैदा हो जाए। तो अल्लाह ने यहाँ पर झूठ को भी पसंद किया है कि अगर आपस में भाईचारगी पैदा हो जाती है। और ये बात भी याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, एक बुजुर्ग हैं शेख मोहम्मद बिन काब कुरैशी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके पास एक आदमी आया, काफ़ी देर से पहुंचा। तो इन्होंने पूछा कहाँ थे? तो वो कहने लगा, असलह तु बैन कौमिन, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, सुलह सफाई कराने गया था। तो इन्होंने क्या फरमाया, असब्ता लक मिस्लु अज्रिल मुजाहिदीन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाने वालों को जो सवाब मिलता है, आपस में सुलह सफाई करने वालों को भी वो सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुने कि आप कितनी मुसालहत फरमाते थे। खुबा के इलाके में अमर बिन औफ कबीले के ख़ानदान वालों में आपस में लड़ाई हो गई, तलवार निकालने के करीब हो गए, हाथापाई शुरू हो गई। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ तो आपने फरमाया, इज़हबू बिना नुस्लिह बैनहुम, सहाबा से फरमाया चलो हमारे साथ उस कबीले के लोगों में आपस में मुसालहत कराते हैं। आप गए, इनको भी समझाया, उनको भी समझाया। इस समझाने में वहाँ असर की नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़े होने का टाइम हो गया, टाइम ख़त्म होते जा रहा है और नबी यहाँ पर मुसालहत करा रहे हैं। आपने फरमाया जाके कहो फलां सहाबी से वो नमाज शुरू कर दें, हम यहाँ मीटिंग में बैठे हैं, मुसालहत करा रहे हैं। वो नमाज शुरू हो गई, एक रकात ख़त्म हो गई। दूसरी रकात में जब मुसालहत पे आ गए लोग, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापस आए और फिर एक रकात ख़ज़ा होने के बाद जमात में आके शामिल हुए। मुहद्दिसीन लिखते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी की कोई नमाज सेहतमंदी की हालत में नहीं छूटी है, रकात भी नहीं छूटी है। बीमारी थी तो छूटी है, या सफ़र में थे मजबूरी थी तो छूटी है, लेकिन शहर में होते हुए, सेहत में होते हुए अगर कोई नमाज छूटी है तो सिर्फ इस वास्ते छूटी है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मुसालहत करा दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी हदरत रज़ी अल्लाह तआला, इन दोनों के कर्ज़े का मसला चल रहा था। ये पैसा दिए थे, वो पैसा लिए थे, कर्ज़े की वजह से लड़ रहे थे आपस में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए, इनसे फरमाया थोड़ा कर्ज़ा माफ़ कर दो, इतना देने की ताकत नहीं है। इनसे कहा कि अब जितना माफ़ हुआ है फ़ौरन अदा करने की कोशिश करो। इसने थोड़ा माफ़ किया, उसने उसे जल्दी अदा करने की आपने हिदायत फरमाई। आपस में मुसालहत हो गई, कर्ज़ा भी अदा हो गया, नफ़रत भी ख़त्म हो गई। आप कहीं भी देखते कि झगड़ा हो रहा है तो सुलह सफाई की कोशिश। चुनांचे आपको मालूम है, नबी बनने से पहले काबतुल्लाह में जब सैलाब आया, काबा बनाया गया, हजर अस्वद रखने की खातिर मक्के के काफिरों में आपस में जब झगड़ा हुआ,
कि ये कबीला रखेगा वो कबीला रखेगा, तो सब ने यह तय किया कल सुबह पहला जो काबतुल्लाह में दाखिल होगा हम उसके फैसले पर राजी हो जाएंगे। और वो पहला शख्स जो काबे में दाखिल हुआ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आपको मक्के के काफिरों ने देखा तो क्या फरमाया, हादल अमीरुल्लज़ी रदीनाहु हादा मुहम्मदुन, ये बहुत अमानतदार इंसान है, हम इसके फैसले पर राजी हैं। तो आपने क्या किया, बड़ी चादर मंगाई, उसमें हजर अस्वद रखा, पूरे कबीलों के सरदारों से कहा कि तुम लोग चादर का एक एक कोना पकड़ लो और उठाओ, तो ताकि तुम सब लोग हजर अस्वद को अपनी जगह रखने की बरकत हासिल कर सको। कोई कबीला आगे बढ़ा कोई पीछे हटा ऐसा नहीं है, सबको यह सआदत मिले। और जब काबे रखने का हजर अस्वद रखने की जगह तक उठा दिया तो अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद हजर अस्वद लेकर काबे में लगाया, सारा झगड़ा खत्म हो गया। तो मुसालहत की कोशिश अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत मुआविया से इख्तिलाफ बहुत मशहूर है। 6 महीने खलीफा रहने के बाद जन्नत के नौजवानों के सरदार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत मुआविया के पास गए, साथ में फ़ौज भी है, कौम भी है, लड़ने के लिए तैयार भी है, लेकिन मालूम है कि लड़ाई होगी मुसलमानों में आपस में तो नुकसान होगा। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, हज़रत मुआविया के हाथ पे बैत किया, ये झगड़ा नहीं, ये खिलाफत नहीं, ये हुकूमत नहीं, आप ही खलीफा रहें, मैं आपके हाथ पे बैत कर लेता हूँ, ताकि मुसलमानों का आपस में खून ना बहे, या आपस में एक दूसरे के दुश्मन ना बने। जब मुसालहत के बाद वापस बाहर तशरीफ़ लाए, लोगों ने क्या क्या ताने दिया, या मुज़िल्लल मुस्लिमीन, मुसलमानों को जलील करने वाले, किसको बोल रहे हैं, नवासे रसूल को बोल रहे हैं, या आरल मोमिनीन, मोमिनों को शर्म दिलाने वाले। ये सब जहां जहां जिस गांव से गुजरते हैं गांव वाले हजरत हसन को बाहर निकल के ताना दे रहे हैं, और हजरत हसन मुतमईन है और फरमाया अल आरु खैरुम मिनन नार, मुझे शर्म दिलाना गवारा है, जहन्नम की आग गवारा नहीं है। मैं हक का गुलाम बन जाऊंगा, बातिल का बादशाह नहीं बनूंगा। मुझे मुसालहत चाहिए, मुझे मुसलमानों की आपस में खून खराबा नहीं चाहिए। खलीफा और बादशाह होने के बाद भी अपनी सल्तनत और खिलाफत छोड़ दी, साथ में पब्लिक होने के बाद भी छोड़ दिया। अब तो कुछ भी नहीं है, तन्हा अपने 2 गुंडों के बलबोते पे दंदना रहा है, तन्हा अपने दो चार लौंडों की वजह से जमातें और तफरीक़ें, तहरीकें, तंजीमें और ग्रुप बंदियां बना के आपस में लड़ते घूमते रहते हैं। ये कौन से नबी का दीन हो रहा है, ये कौन सी दीन की बातें हो रही हैं। आप देखें, अल्लाह के हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, पुराने ज़माने की बात तो दूर, मैंने अपने दौर में देखा, यूपी का इलाका कैराना में 2 भाइयों में आपस में इख्तलाफ हो गया ज़मीन और प्रॉपर्टी के मसले में। लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आया कि एक भाई का इंतकाल हो गया। अब जो दूसरा भाई है उसने अपनी भावज को ख़त लिखा और ये कहा मेरा झगड़ा मेरे भाई से था, वो चला गया, आपसे मेरा झगड़ा नहीं है, प्रॉपर्टी के कागजात भेज रहा हूं, आपको जो इंसाफ समझ में आ रहा है वो इंसाफ का फैसला कीजिए। जितनी ज़मीन आप रखना चाहते हैं आप रख लें और जो मुझे देना चाहते हैं मुझे दे दें। आप जिस तरह उसकी बीवी थी, आप मेरी बहन भी हैं, जैसा आप अपने भाई की बहन है वैसे मेरी भी बहन है आप। इस्लाम ने मुझे और आपको भाई और बहन बनाया है। अब मैं आपसे मुकद्दमाबाजी करना नहीं चाहता हूँ, ये ज़मीन के कागजात हैं, जो देना वो दे दें, जो रखना वो रख लें। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये सहाबा के ज़माने का किस्सा नहीं है, ये अंग्रेज़ के ज़माने का किस्सा है। इस ज़माने में भी ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो फिर हमें अफसोस से कहना पड़ता है, बाज़ दीनदारों के घरानों में ऐसा हाल है, एक साहिबे इल्म आलिम दीन की घर की खातून ये मसला पूछने आती है, मेरे 3 भाई मुफ्ती साहब हैं लेकिन मुझे वरासत में हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, मेरे वालिद साहब बहुत दीन का काम किए हैं और बहुत तबलीग में लगाए हैं लेकिन मुझे हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। दीनदारों के घरानों में, अहले इल्म के घरानों में जब बेटियों को हक ना दिया जाता हो तो फिर आम लोगों का क्या हक माना जाएगा। हर बंदा ऐसा नहीं होता है, हर आलिम बुरा नहीं होता है, हर दाई बुरा नहीं होता है, लेकिन हर शख्स अच्छा भी नहीं होता है। इस वास्ते जो अच्छे हैं वो शराफत से बैठें और जो गलती पर हैं उन्हें अपनी गलती सुधारना चाहिए। शरीफों को भी शरीर नहीं बनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी में ये बात याद रखें, हमारे अकाबिरीन आपस में जब किसी को लड़ता झगड़ता देखते तो इतनी बेचैनी होती कि कैसा वो दोनों आपस में मिल जाएं। चुनांचे कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, एक मदरसे में 2 असातिज़ा 2 उलमा की आपस में लड़ाई हो गई, बातचीत नहीं चल रही है। हज़रत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह गए, समझाया, एक बंदा समझ गया
दूसरे जो मौलाना थे वो समझने तैयार नहीं थे, माफ़ी मांगे माफ़ करने तैयार नहीं थे। तो कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने सर से टोपी निकाल कर उनके पैरों में रख दिया। इस नबी के सर के ताज का वास्ता, मोमिन के सर के ताज का वास्ता, अपने भाई से मुसालहत कर लो, माफ़ कर दो उसे। और कारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम उलमा जानते हैं, उतना बड़ा साहिब निस्बत तक़वे तहारत वाला शख्स अपने सर की टोपी निकाल कर पैरों में रख रहा है। खड़े हुए लोगों की चीखें निकल गई। उसने रोते हुए उठा लिया और कहा कि हज़रत, यहाँ तक मैंने सोचा नहीं था कि आप मुसालहत की खातिर इतना झुक जाएंगे। फिर वो आपस में मुसालहत हो गई। लड़ेंगे आपस में मुसलमान तो इनकी एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, कभी ये मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। उलमा ने यहाँ तक लिखा है, देखो इदारों में भी इख्तलाफ होता है, हुआ है, जमीयत में भी इख्तलाफ हुआ है, होता है, और ऐसे ही जमातों में भी इख्तलाफ होता है, तंजीमों में इख्तलाफ होता है। लेकिन अगर इख्तलाफ के बाद उसके नताइज ऐसे ख़तरनाक होते हों कि पब्लिक आपस में टूट जाती है, अच्छाई के बाद बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं, ख़त्म कर दो वो तस्किरे, बोलना छोड़ दो किसने क्या जुर्म किया, किसने क्या कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की बुराई और हिजू में अशार कहते थे। जब कुरैश के लोग इस्लाम नहीं लाए थे, मक्का फतह होने के बाद जब मक्के के कुरैश भी इस्लाम में दाखिल हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हस्सान को मना कर दिया, अब जो कुरैश की बुराई में तुमने जो अशार कहे थे अब वो दोबारा नहीं लौटाना। अब अगर वो अशार फिर कहोगे तो फिर इनमें पुरानी यादें भड़केंगी और आपस में फिर दुश्मनियाँ फैलेंगी। लेकिन हम आपस में, वो ये बोला, वो ऐसा करा, आज भी मस्जिदों में झगड़ा, मस्जिदों में एक दूसरे को मारना, इसकी बैग फेंकना, उसका सामान फेंकना, इसका गिरेबान पकड़ना, सब चल रहा है, दीनदार लोग कर रहे हैं। तो अफसोस, हम बातिल से क्या डर रहे हैं। फ़लस्तीन के जालिम को क्या कहें, नेतन्याहू को क्या कहें जो मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है। हम कौन से शरीफ बने हैं अपने भाई के हक़ में। सहाबा के नमूने देखें, इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ी मुसालहत वो है सुलह हुदैबिया, नाम ही है सुलह हुदैबिया। अल्लाह के नबी हक़ पर होते हुए भी बातिल दुश्मन मक्के के काफिर जो जो शराइत लगाते जा रहे हैं, हर शर्त नबी मान रहे हैं। हज़रत उमर गुस्से में आ गए, या रसूलल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, आप नबी नहीं हैं, फिर क्यों इनकी बातें हम माने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस मुसालहत पर राजी हूँ। सिद्दीक़ अकबर के पास गए, क्या अल्लाह के नबी नबी नहीं है, हम हक़ पर नहीं है, फिर क्यों इनकी बातें माने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, जो नबी का फैसला मैं उस पर राजी हूँ। ना चाहते हुए मुसालहत हुई सुलह हुदैबिया में। अल्लाह ने उसी सुलह हुदैबिया के बारे में क्या फरमाया, फ़तह मुबीन, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ये जो तुम मुसालहत किए हो, आपस में समझौता किए हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चुनांचे मुहद्दिसीन ने लिखा है, सुलह हुदैबिया तक 7,000 या 2,700 3,000 के आसपास सहाबा इस्लाम लाए थे। सुलह हुदैबिया से मक्का फतह होने के दरमियान 10,000 सहाबा इस्लाम लाए। 2 साल के अरसे में 10,000 लोग इस्लाम लाए। ये बड़ी तादाद इस मुसालहत के नतीजे में हुई है। अब हमारे आखिरी बात, हमारे घरों में जो बातें पाई जाती हैं, जिस घर में मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, झगड़ा होता है मियाँ बीवी में, 6 महीने मोहब्बत से रहेंगे, अंगूर भी लाएंगे, सेब भी लाएंगे, मज़े भी करेंगे। जैसे ही 6 महीने गुजर गए, पूरी जवानी और खूबसूरती ख़त्म हो गई। अब इसके बाद झगड़ों की एक पूरी दास्तान शुरू हो जाती है, दास्तान ईमान फरोशों के नाम से। हर ख़ानदान का फ़र्द एक ज़मीर, अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमारा कहना यह है, जिस घर में औरत की चलती है वो घर कभी सुकून से नहीं रह सकता। जहाँ लड़की की माँ की चलती है, लड़के की माँ की चलती है, वो घर उस माँ के हाथों उजड़ जाएगा। लड़की की माँ खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ देती है, लड़के की माँ खुद उस घर का आंगन उजाड़ देती है। और जो शोहर बैठे हैं, ये शोहर की तरह हैं, शोहर नहीं है। ये शोहर के जैसे हैं, शोहर नहीं है। इन्हें शोहर बनने का ढंग नहीं आया, बेढंगे शोहर बन गए। शोहर होते हुए बीवी चला रही है, खानदान उजाड़ रही है, बेटी के 2-2 तलाक दिलाकर वापस ला रही है, 2-2 3-3 शादियां हो रही हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। इस वास्ते अगर खानदानों में मुसालहत चाहते हो, औरत को उसकी जगह पर रखो। मर्द है तो बोलकर आपस में मुसाला, और फिर अगर मियाँ बीवी में भी इख्तलाफ हो जाए, शरीयत ये कहती है समझौता करने के लिए औरत पहले आगे बढ़े, लड़की पहले आगे बढ़े। क्यों लड़की पहले आगे बढ़े? पहली वजह यह है, औरत का फ़ायदा मुसालहत में ज़्यादा है।
तोड़ हो जाएगा, तलाक खुला हो जाएगी। दूसरा निकाह कोई आसान काम नहीं है। दूसरा निकाह भी होगा तो बाद में मिलने वाला शोहर उससे बड़ा गुंडा निकलेगा। मुसालहत में औरत का फ़ायदा है। नंबर 2, इस वजह से औरत की तबीयत नरम होती है मर्द के मुकाबले में। मर्द फिर भी थोड़ा सख्त होता है, तो नरम आदमी जल्दी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। नंबर 3, औरत की जिद कम होती है मर्द के मुकाबले में अगर समझा दिया जाए। नंबर 4, औरत मर्द से उम्र में भी छोटी होती है। आमतौर से शादी जब होती है, लड़के की उम्र बीवी से 4-5 साल बड़ी होती है, और बीवी छोटी उम्र की होती है। छोटे की जिम्मेदारी है झुक कर आना बड़े के सामने। और फिर शरीयत आखिरी बात ये कहती है, शोहर की इताअत का हुक्म है औरत को, औरत की इताअत का हुक्म नहीं है शोहर को कि जाके उसका पल्लो पकड़ ले। तो औरत को चाहिए कि पहले आकर वो मुसालात की कोशिश करे, इससे समझौता रहेगा। और ये बात भी याद रखें कि अगर ख़ानदानों में झगड़ा हो जाए, अदालत जाना, कोर्ट कचहरी जाना और मुफ्ती साहब के दारुल इफ्ता जाना दोनों में पड़ता है, निकलना घर से दोनों में है। लेकिन अगर अदालत जाओगे, एक जीतेगा एक हारेगा, पैसा दोनों का खर्च होगा, इज्जत दोनों की जाएगी। घर की बात कोर्ट कचहरियों में रिश्वतखोरों के सामने आएगी और फैसला मिलते 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 सालों गुजर जाएंगे। और फिर फैसले के बाद एक जीत कर निकलेगा और एक हार कर निकलेगा, और जो जीत कर निकलेगा जीतने वाला भी हार कर निकलेगा। जीतने वाला क्या हारा? रिश्ते हार गया, मोहब्बतें हार गया, अपनायत हार गया, जमीन जीत लिया लेकिन उसने मोहब्बत हार गया। और हारने वाला तो हारा ही है। और अगर खानदानों में झगड़े हो, मुफ्ती साहब के दारुल इफ्ता आ जाएं, किसी भी मुफ्ती साहब के पास जो हक परस्त हो, वहां हारने वाला भी जीतेगा। जीतने वाला तो जीतता ही है, हारने वाला भी जीतेगा, क्योंकि वह हार रहा है अल्लाह के हुक्म के सामने। और अल्लाह के हुक्म के सामने हारने वाला फरमाबरदार कहलाएगा, हारने वाला कहलाएगा नहीं। सालों नहीं चलेंगे, इज्जत नहीं जाएगी, रिश्वत नहीं ली जाएगी और घंटों और दिनों में फैसले हो जाएंगे। अब सोच लो, महिला मंडल आबाद करना है या दारुल इफ्ता जाना है? सोच लो, अदालतों में जाके रिश्वत खिलाना है या इन उलमा के पास आकर फैसले हल करवाना है? इस वास्ते के अल्लाह ने भी हमें तालीम दी है कि अगर नफरतें पनपती रहेंगी, मर जाएंगे लेकिन नफरतें ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, पर वो ना निकला जिसकी खातिर जनाजा निकला, पर वो ना निकला जिसकी खातिर जनाजा निकला। मौत तक लड़ाइयाँ चलते रहेंगी, जनाजों में भी कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरी बात यह है, आपस में मुत्तहिद होने की कोशिश करो, शीर और शक्कर, दूध और पानी बनने की कोशिश करो। नहीं हो सकता इश्तराक अमल, तुम अपनी जगह काम करो, मैं अपनी जगह काम करता हूँ, तुम अपना मदरसा चलाओ, मैं अपना मदरसा चलाता हूँ, तुम अपनी तबलीग करो, मैं अपनी तबलीग करता हूँ। एक दूसरे के टांग मत अड़ाओ, एक दूसरे में दखल अंदाजी मत करो, यही काम बहुत है। तीसरा काम, अगर वो भी नहीं हो सकता, काम तकसीम कर लो। आप वो दुकान चलाइए, मैं ये दुकान चलाता हूँ, आप वो कॉलेज चलाइए, मैं ये कॉलेज चलाता हूँ, आपस में काम तकसीम कर लो। वो भी नहीं हो सकता तो इतना तो आ जाओ कि अब एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो। कम से कम तुम सामने वाले को ख़त्म तो नहीं कर सकते, हम ख़त्म नहीं कर सकते, वालिद मोहतरम आके भी ख़त्म नहीं कर सकते, दादा अब्बा आके भी ख़त्म नहीं कर सकते, सामने वाला मानने तैयार नहीं है, उसको भी बर्दाश्त कर लो, चलते रहने दो और तुम भी चलते रहो, अपने काम में लगो। ये सुकून से जीने का रास्ता है, नहीं तो मौत तक बेसुकूनी के साथ जीना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।